पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 का इजरा मशले पाकिस्तान जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का कंट्री पार्टनर इदारा है उसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे की मुनज़्ज़म दस्तावेज बंदी 11 महीनों में 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। गवर्नेंस, इक्तसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता, मुआशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र मुबादला ज़खायर और कर्जों के दबाव पर हुकूमती इक़दामात की तफसील, गवर्नेंस, एहतसाब और शफाफियत पर जामे तजिया दिया गया है। पॉलिसी तब्दीलियों के हकीकी असरात को उजागर किया गया है। आबिद सुलैरी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कि ये रिपोर्ट जारी की गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस रिपोर्ट को? जी। सर अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 का इजरा हो गया, इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? हाँ, उसमें यकीनन जो 120 के करीब इस्लाहात मौजूदा हुकूमत ने पिछले एक साल में ली हैं, उनका तज़किरा किया गया है। और जो मुआशी इस्लाहात और जो मईशत पे जो इस वक्त पेशकदमी हुई है, उनका बड़ा मुफस्सल जायजा है। और अगर हम देखें तो पिछले 1.5-2 साल के अरसे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट के दाने से उसका जो वापसी का सफ़र है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बाउंस बैक कर रही है। तमाम जो मैक्रो इकनॉमिक इशारिये हैं, जो बड़े इशारिये, उनमें नुमाया बेहतरी आई है। खा वो ज़र मुबादला के ज़खायर हों, खा वो जो महंगाई में होने वाली शरह में जो रफ्तार थी उसमें कमी हो, या वो इंटरेस्ट रेट है। इसी तरीके से IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, उसमें इस्लाहात जो है वो जारी हैं। गो कि ये रिपोर्ट जो है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा ले रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इसमें सूबों की बात करें तो पंजाब में जिस बेहतर तरीके के साथ स्मॉग और एयर पोल्यूशन पे काबू पाने की कोशिश की गई, उसका भी हमें पिछले एक साल की कारकर्दगी में ज़रूर जिक्र करना चाहिए। और इस तरह की रिपोर्ट्स का फ़ायदा ये होता है अगर इसको हम प्रोविंशियल लेवल पे ले जाएं कि सूबों में एक मुसाबकती रुझान पैदा होगा कि वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ बेहतरी की तरफ वो मुकाबला कर सकें परफॉर्मेंस के लिहाज से। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जफर मोतीवाला माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि उन चीज़ों को भी कवर किया गया है जैसा कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो हमारी इनपुट थी इसको भी कवर किया गया है। इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये रिपोर्ट जो है, मैं दूसरे साहब का तो नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि बैंक्रप्सी से निकलने के बाद बहुत स्लोली, मैं ये भी फिर कह दूं कि बहुत नुमाया अच्छी नहीं है कारकर्दगी पाकिस्तान की, लेकिन जो बैंक्रप्सी की तलवार सर पर खड़ी थी वो खत्म हुई। अगर आप हमारे लास्ट ईयर ये हुकूमत जब नहीं आई थी तो प्री बजट के हम लोग सब चैनल्स पे होते हैं, A to Z सब चैनल्स पे होते हैं, तो आप जितने स्टॉक ब्रोकर्स और माशियात के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग सब वो अपने उनकी हमारी बॉडी लैंग्वेज देखने की थी कि वो बार बार यही कह रहे थे कि IMF से आप निगोशिएट कर लें, क्योंकि एक बैंकरप्ट के करीब मुल्क और 25 करोड़ अवाम और उसके साथ अपना एक इतना बड़ा मुल्क भी नहीं, और जो जमीन के अंदर था और जमीन के बाहर भी अब हमारी जो सप्लाई साइड थी वो कमी की तरफ थी, तो IMF के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जब IMF में गए तो इसके बाद इंडिकेटर्स थोड़े सही होने लगे। बिल्कुल सही है कि ब्रेन ड्रेन हुआ, यहाँ से लोग चले गए, लेकिन उसका प्लस पॉइंट यह है कि रेमिटेंस आ गई। फिर अपना इंटरेस्ट रेट स्लोली जो पीक कर गए थे, जिसमें 25% तक का बैंकों के सर्विसेज लगाकर चार्ज हो रहा था, वो कोई भी इंडस्ट्री वारे में नहीं थी, वो कम होने लगे। डॉलर रुपये की पैरिटी को थोड़ा स्टेबल किया गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि डॉलर रुपये की पैरिटी 300 से नीचे आई, क्योंकि लोगों को तो डर ये हो गया था कि हमारी करेंसी अभी भी डूबी हुई है लेकिन थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। तो ये सब इंडिकेटर्स कर रहे हैं कि भाई डॉलर रुपये की पैरिटी, इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अपना GDP का 2.5% की से 3% तक का बात होना,
अपना करंट अकाउंट का बेहतरी होना, करंट अकाउंट में पॉजिटिविटी आना, इंपोर्ट बिल हमारा कम हुआ, उसकी वजह से करंट अकाउंट भी बेहतरी हुआ, और सबसे बड़ा कि रिजर्व और आईएमएफ की ट्रांचें जो आनी शुरू हुई तो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी शुरू हुई जो अब तक चल रही है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आबिद साहब। जैसे कि जफर साहब कह रहे हैं कि डूबी मईशत थी, हमने आईएमएफ से सहारा लिया, उसके बाद कुछ स्टेबल हुआ है, तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें अगर जो हमारा क्रेडिट है या पॉजिटिविटी दिखाई गई है तो उसमें हुकूमत का कितना क्रेडिट जाता है, या फिर सारा क्रेडिट इसी को जाता है कि आईएमएफ ने सहारा दिया तो उसके बाद ही मईशत ठीक हुई है? देखिए, आईएमएफ का प्रोग्राम में जाना जो है वो जितना सार्फिन के लिए या आवाम के लिए तकलीफ दे होता है, उससे ज़्यादा किसी भी सियासी हुकूमत के लिए तकलीफ दे होता है, क्योंकि उसमें जो इस्लाहात जो कि पिछले कई आईएमएफ प्रोग्राम्स में जिनके लिए कहा जा रहा था, वो ऐसे थे कि उससे पॉलिटिकल विल जो है वो उसमें कमी आती है। कल भी वज़ीर आज़म ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तकरीब के वो इफ्तिताह पे उन्होंने यही कहा था कि अगर उनके बस में होता आईएमएफ का प्रोग्राम ना होता तो वो सैलरीड तबके की टैक्सेस जो है वो इतने हुकूमत ना बढ़ाती। तो ये जो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को दाव पे लगा के मुआशी इशारियों को बेहतर करने के लिए इक़दाम लेना, तो ये यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो हुकूमत को जाता है कि हुकूमत जो है वो इस कोशिश में है कि जो बड़े इशारिये हैं उनको बेहतर बनाया जाए, ताकि उसके बाद फिर जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनकी तरफ तवज्जो दी जा सके। अच्छा सर, ये 11 महीनों की रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है, इसकी बुनियाद पर आप आइंदा साल को किस तरह देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल के हवाले से? इस पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये डिपेंड करता है अभी आईएमएफ का जो रिव्यू होने जा रहा है मार्च में, कि आईएमएफ के हमने कितने अहदाफ मुकम्मल कर लिए, कितने अहदाफ जो हैं वो अभी मुकम्मल करना बाकी हैं, कितनी आसानी से अगली ट्रांच जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। दूसरा डिपेंड करता है इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन में कि क्या खुदा न खास्ता कोई एनर्जी की कीमतें, तेल और गैस की कीमतों में कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई गैर मामूली तौर पे इजाफा तो नहीं हो जाएगा। और तीसरा वो क्लाइमेट चेंज और मॉनसून पर डिपेंड करती है। हमारी जो फसलें हैं इस वक्त भी की फसल की प्रोडिक्शन की जा रही है कि शायद वो उस तरीके से नहीं आएगी जैसे होनी चाहिए थी मौसमी असरात की वजह से। तो ये तीन बड़े फैक्टर हैं जो कि मईशत को असरअंदाज कर रहे होंगे। लेकिन सर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीईओ मशल पाकिस्तान आमिर जहांगीर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये अहम रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें मौशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र, ज़र मुबादला के ज़खायर और दीगर तमाम चीज़ें कवर की गई हैं। आप इस हवाले से बताइएगा कुछ, इस रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद क्या इसमें कवर किया गया? जी, इस रिपोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 11 महीनों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उन सबको इंक्लूड रखती है। इसके बारे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं वो अपना डेटा जनवरी से मई के दरमियान में इकट्ठा करती है, जिससे सही रिपोर्ट उस कारकर्दगी को नहीं सामने ला पाती। इस रिपोर्ट में क्योंकि पूरे 12 महीनों का डेटा शामिल है तो हम ये देख सकते हैं कि कितने रिफॉर्म्स हुए हैं पाकिस्तान में अगले पिछले 12 महीने में, जो कि जिनकी तादाद तकरीबन 120 से ज़ायद है। इसका मतलब है कि हर तीसरे दिन एक नया रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि बहुत खुशाइन बात है और जो गवर्नेंस को मजबूत करने में भी काम करता है। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे सीईओ मशल पाकिस्तान आमिर जहांगीर साहब, आबिद सुलहरी, जफर मोतीवाला, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। इस खबर पे आपका बहुत शुक्रिया।